हम मज़ीद जो है वो रेफ़रेंस बुक्स वग़ैरह इसमें इंशाल्लाह रखेंगे। और उसके साथ-साथ जो है यहाँ पे लैपटॉप्स भी हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। मैं सेक्रेटरी साहब हमारे फ़रीद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो जो लैपटॉप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस कॉलेज को दी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मुबशिर में हूँ मुबशिर हसन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीसी स्कर्दो में। और इस वक्त में आए हुए हैं यहाँ पे बीएस लेवल के लिए, और बीएस के लिए यहाँ पे एक न्यू जो लाइब्रेरी यहाँ पे सेटअप किया है। तो ये पूरा लाइब्रेरी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं और किस टाइप के यहाँ पे बुक्स रखी हुई है। और साथ खुसूसियत के साथ हम आज जो है यहाँ पे जो स्टेप जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद जो हमारा लाइब्रेरी जो इंचार्ज क्रम जो शुमाली से भी हम आपको मिलवाएंगे। और साथ मौजूद यहाँ पे इनके जो स्टाफ है जो शुजात जो बल्तिस्तानी आपको मिलवाएंगे। और साथ में मौजूद यहाँ पे जो स्टूडेंट स्टडी में इस वक्त मसरूफ़ है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस माहौल में कैसे अपने आप को कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं। तो आए हमारे साथ देखते हैं और इनसे गुफ्तगू करें। स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने वालों के लिए तो बेहतरीन सहूलियत है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो किताबें घर लेके जाना चाहते हैं और घर में मुताला करना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या सिस्टम है कि वो क्या कुछ यहाँ पे इनके लिए फॉर्मेट है, क्या किस तरह से वो लोग जाना होगा? जी बिल्कुल, इसके लिए जो ना हम मेंबरशिप बना लेंगे, मेंबरशिप कार्ड होगा लाइब्रेरी का। उनको हम अलाउ करेंगे कि मैक्सिमम जो है ना कोई हफ्ते के लिए उसकी एंट्री होगी और वो लेके जा सकता है। बाद में हम जो है ना उससे रिटर्न करेंगे। उसकी मेरे ख्याल से जो है ना थोड़ी बहुत मेंबरशिप जो है ना फ़ी होती है, वो करके उसका एक कार्ड बनाएंगे। हमारे याकूब साहब हैं, इकबाल जानी साहब हैं, पुरानी लाइब्रेरी में हमारे सीनियर हैं, उनके थ्रू जो है ना उनके सुपरविज़न में हम बना इंतहाई काबिल तहसीन अमल है। वैसे भी हमारे दौर में आजकल पढ़ने और लिखने का रुझान बहुत कम हुआ है। बच्चे ज़्यादातर नेट से ऑनलाइन वीडियोस और ऑडियोज़ के ज़रिए ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में तालीमी सिस्टम के लिए एक ज़हर कातिल है। जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त कदम है, जिससे इंशाल्लाह हमारे बच्चों में पढ़ने और लिखने का रुझान बढ़ेगा। से ये लाइब्रेरी बेहतरीन है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फैसिलिटेट भी किया है। यहाँ पर लैपटॉप्स और स्टूडेंट के लिए भी इस लेवल के हिसाब से किताबें भी अवेलेबल हैं। कॉलेज वाले के साथ आते थे तो हमें पढ़ाई के लिए थोड़ा मसला होते थे, शोर होता था, लेकिन इस लाइब्रेरी में सिर्फ बीएस वालों के लिए रखा है, जिसकी वजह से हमें इंतहाई पुरसुकून माहौल और बेहतरीन किताबें उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी थे, वहाँ कॉलेज के लड़के भी आते थे और बीएस के लड़के भी। तो बहुत सारे शोर करके डिस्टर्बेंस पैदा होता था। आप यहाँ पुरसुकून माहौल है, सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। और यहाँ जो खूबी है, यहाँ लैपटॉप भी सेटअप किया है। जिनको लैपटॉप पे काम की ज़रूरत पड़ते हैं तो वो अपना टास्क लैपटॉप पे भी। मेरा मुंतज़िर अब्बास है, बीएस इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। रहबर शहीद मौज़म आयतुल्लाह अज़मा सईद अली ख़ामनई फरमाते हैं, किताब ख़्वानी यानी मुतालिया हर कौम पर वाजिब है। वो लोग उन लोगों से बेहतर होते हैं जो मुतालिया करते हैं, वो बाशऊर होते हैं और गैरतमंद होते हैं। लिहाजा हमें मुतालिया करनी चाहिए और इस लाइब्रेरी का भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठाना चाहिए। वस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो हमें ज़रूरत होती है, वो किताबें यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे वो इंटरनेट और जो लैपटॉप्स है यहाँ पे अवेलेबल तकरीबन 25 के करीब यहाँ पे लैपटॉप्स है, जहाँ कर हम जो ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ कर जो लैपटॉप से अपने काम वगैरह करवा सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मुबशिर में हूँ मुबशिर हसन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहतरम प्रिंसिपल फ़िदा हसन साहब, डिग्री कॉलेज सिकरदो। तो मोहतरम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमारे प्लेटफॉर्म के लिए टाइम दिया। तो सर, अभी आपसे ये जानने की कोशिश शेयर करते हैं कि अभी बीएस लेवल के लिए अभी नया लाइब्रेरी यहाँ पे सेटअप की है, जो कि बेहतरीन इनिशिएटिव है। और ऑलरेडी यहाँ पे 3 लाइब्रेरी भी स्टूडेंट के लिए आपने प्रोवाइड की हुई है। तो उनमें और इससे बीएस लेवल का अभी ये जो लाइब्रेरी है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है और इसकी अहमियत के हवाले से मुख्तसरन बता दें। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आपको पता है कि बीएस लेवल पर जो बच्चों को आगे रिसर्च करना होता है और उनको जो है
इंटरनेशनल बुक्स और जर्नल्स तक रसाई करनी होती है। तो स्पेसिफिकली जो है हमने इस लाइब्रेरी को बतौर रिसोर्स रूम, बतौर कॉन्फ्रेंस रूम इसको इस्टेब्लिश किया है और कोशिश की है कि इसमें बेहतर से बेहतर जो है वो सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ। इसमें हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है किताबें डोनेट की गई हैं और रिसेंटली जो है किसी डोनर ने भी कुछ किताबें डोनेट की हैं। हम मज़ीद जो है वो रेफरेंस बुक्स वगैरह इसमें इंशाल्लाह रखेंगे और उसके साथ-साथ जो है यहाँ पे लैपटॉप्स भी हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। मैं सेक्रेटरी साहब हमारे फ़रीद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो जो लैपटॉप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस कॉलेज को दी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो उनको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। उसमें बहुत सारी किताबें जो आपको हार्ड बाउंड में अवेलेबल नहीं होती या बहुत महंगी होती है, तो उनको पीडीएफ में डाउनलोड करके यहाँ रख देंगे। हमारे अकरम साहब जो है आईटी के एक्सपर्ट हैं, तो ये इस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है जब ये किताबें जो है यहाँ पे डाउनलोड होंगी तो बच्चे आके जो है ना इसमें से स्टडी करेंगे उनको और उनके लिए बेहतर मौका होगा। उसके साथ-साथ बहुत सारे तलबा ऐसे होते हैं जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर्स में अपना प्रोजेक्ट करना होता है और इसके अलावा जो है असाइनमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं, तो वो भी जिनके पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है घर में या कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो वो यहाँ पे बैठ के जो है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। उसके लिए उनको रेफरेंसेस वगैरह भी वहाँ से डायरेक्टली जो है वो मिल जाएंगे इनको। सही बात। तो सर इसके अलावा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे सेपरेट कोई सिस्टम किया है नहीं? जी, इंशाल्लाह, बल्कि मैं अभी इसी पे देखने के लिए आया था कि यहाँ पे एक तो बीएस लेवल के स्टूडेंट्स मेल फीमेल दोनों हैं, तो दोनों यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। उसके अलावा सेपरेट जो लाइब्रेरी के अंदर एक अलग कॉर्नर बाकायदा उनके लिए बनाया गया है, सेपरेट रूम। वहाँ पे जो है वो अपने प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी उनकी और साथ-साथ जो है वहाँ पे उनकी स्टडी करेंगे बुक्स। आजकल आपको पता है कि हम सब जो है ना वो ये जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनकी वजह से जो किताबें पढ़ने का रुझान बहुत ही कम हो गया है और लेकिन असल नॉलेज हमें किताब से मिलती है। तो इसलिए जो है ना इस तरह की एनवायरनमेंट अगर आपको अच्छा मिले तो फिर आपको शौक भी पैदा होता है कि आप वहाँ बैठ के जो है ना वो किताब पढ़ लें। किताब इज़िली अवेलेबल हो। तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी हम आप लोगों को, तलबा को प्रोवाइड करें ताकि वो यहाँ बैठ के किताबें स्टडी करें। उसके साथ-साथ जो है हमारी लाइब्रेरी सुबह से लेकर शाम तक 2 शिफ्टों में काम करती है। सुबह से शाम तक अज़ान तक ये लाइब्रेरी ओपन रहती है। तलबा छुट्टी के बाद भी यहाँ पे बैठते हैं, ख़ासकर आजकल जो है एफएफएससी के जो तलबा हैं, उनके इम्तिहानात करीब है तो वो वहाँ बैठ के तैयारी करते हैं। उनको बेहतर माहौल मिलता है, ग्रुप डिस्कशंस वो करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि तलबा को बेहतर से बेहतर हम सहूलियात जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की लाने की हम कोशिश करेंगे। सही बात। तो सर इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी में देखने के बाद वहाँ पे बुक्स भी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी लोगों को पढ़ना पड़ते हैं, जी। जिसमें पीडीएफ और लैपटॉप्स और में इंस्टॉल करके। तो वहाँ पे या तो लाइटिंग का इशू होता है या वाईफाई का यानी फाइबर का भी। तो यहाँ पे क्या सेटअप है इस हवाले से? लाइट का आपको पता है कि पूरे सिकरदू में पूरे 24 घंटे में 2 घंटे आजकल बिजली बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमने यहाँ पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन आजकल उस पे लोड थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बीएस के स्टूडेंट्स और इसके अलावा एफएफएससी के स्टूडेंट्स के लिए 3-4 कंप्यूटर लैब्स एक साथ जो है वो चल रहे होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो प्रोग्राम है जिसमें सोलराइजेशन का, उसमें इंशाल्लाह यहाँ पे 30 केवी का जो है वो सोलर सिस्टम अनकरीब इंस्टॉल होने वाला है। रिसेंटली जो है वो टीम ने आके सर्वे किया है और इसके अलावा हॉस्टल के लिए सेपरेट जो है सोलर सिस्टम है। तो वो मुझे तो ये बता रहे थे कि जी जून के एंड तक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह सोलर सिस्टम जो वो पूरा 30 केवी और इससे के हवाले से कोई मसला नहीं होगा।